हेलो बच्चों, नमस्कार बच्चों। जो भी लेक्चर डिस्कस कर रहा था बच्चों, जो लेक्चर नंबर मेरा ये संग्राम चल रहा था बच्चों, तो लाइट जाने की वजह से बच्चों ये मेरा लेक्चर में कुछ रह गया था बच्चों। तो क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन का महासंग्राम चल रहा था बच्चों। तो इस लेक्चर में बच्चों मैं सिखा रहा था, क्वेश्चन बनाने का तरीका सिखा रहा था बच्चों, है ना। तो क्वेश्चन आप कैसे बनाते हैं बच्चों, ये मैं सिखा रहा था बच्चों। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर कहां तक चल गया था बच्चों, यही लेक्चर में कंटिन्यू करता बच्चों। ये तो बता दिया मैंने बच्चों, यहां तक मैं बता दिया, पिछले वीडियो में बच्चों बता दिया था। तो अब जो क्वेश्चन का जो पैटर्न था बच्चों, यहां तक मेरा क्वेश्चन नंबर 9 हो गया था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 में बात कर रहा था बच्चों। क्या आगे क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों। अगर नए होंगे बच्चों, सबसे पहले इस चैनल से जल्द जुड़ जाइए बच्चों। जितना से ज्यादा जुड़ेंगे बच्चों, उतना ज्यादा जो है आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा बच्चों। और लोगों को भी जोड़िए बच्चों, लोगों को जितना फटाफट शेयर कीजिए बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए बच्चों, लोगों तक मैसेज ये पहुंचाइए बच्चों कि लोगों को भी सीखने का मौका मिले बच्चों। ठीक है, अगर आप जान रहे हैं तो फिर लोगों तक भी शेयर कीजिए बच्चों, ठीक है, आगे, ताकि उसका भी सवाल बनाने में बच्चों मदद हो बच्चों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते बच्चों। ठीक है, पिछले लेक्चर में बच्चों में बताया था यहां तक। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बच्चों, एक्स निकालना है बच्चों। तो इसमें सबसे पहले आपको एक्स नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, आप एक्स देखो इसमें क्या पे है, एक्स मेरा क्या है, यहां पे देखो बच्चों, ये मेरा एक्स है बच्चों। ये हमें क्या निकालना है, एक्स। इस रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है बच्चों। कैसे निकालेंगे बच्चों, ये समझना है। देखिए सबसे पहले आप रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो आपको बच्चों दिया क्या है, हमें बैटरी लगाया बच्चों, वोल्टेज हमको दिया बच्चों कितना, वोल्टेज मेरा दिया हुआ 6 वोल्ट, कितना बच्चों, 6 वोल्ट। करंट हमको बच्चों कितना, ये 0.4 एम्पियर दिया बच्चों, है ना बच्चों। हमको चाहिए बच्चों क्या, रेजिस्टेंस, क्योंकि V इक्वल टू आईआर होता है बच्चों। तो V इक्वल टू आईआर होता है बच्चों। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसमें हमको चाहिए क्या, चाहिए मुझे रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे, तो आप इसको देख सकते हो, इस सर्किट को आप देख सकते हो। तो इस सर्किट में देखो आप, ये वाला क्या है, ये वाला एक रेजिस्टेंस, लेकिन ये वाला क्या है बच्चों, ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में बच्चों। तो पैरेलल का मतलब क्या बताएं, एक बना लो। तो क्या 1/R-eq कितना, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आएगा बच्चों। तो 1/R1 मतलब 1 कितना आएगा, 12, 1/6, 1 कितना आएगा, 3 आएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इसका एलसीएम आप ले सकते हो, कितना आएगा, 12 एलसीएम आएगा। 1 बार कटेगा, कितना आएगा, 2 बार कटेगा, और यहां पे 4 बार कटेगा बच्चों। ठीक है, आप देख सकते हो, 1 बार, 2 बार, 4 बार, कितना आया, कितना है, 7/12 आ गया बच्चों, है ना। कितना आया, 7/12। तो 7 कितना है बच्चों, 12 आ गया बच्चों, है ना। तो ये हमारा 1/R-eq आया बच्चों। लेकिन हमको जरूरत किसको होता है, R-eq होता है बच्चों। तो R-eq कितना आ जाएगा, तो R-eq उसको उल्टा कर दो, तो 12 कितना आ गया, 7 ओम आ गया बच्चों, ये वाला। तो हमारा अब यहां पे देखेंगे बच्चों, इस सर्किट में बच्चों, तो इस सर्किट में आपको देखोगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे बच्चों कि इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब हमारे पास कितना, इसका मतलब तीनों का मतलब 12/7 ओम, कितना, 12/7 ओम है बच्चों। कितना है, 12/7 ओम हुआ बच्चों। इसका मतलब ये हुआ तीनों मिला के, है ना। अब इसी सर्किट को देखो बच्चों, हम आगे बनाते हैं बच्चों। तो ये सर्किट मेरे पास ऐसा हो गया बच्चों, 6 वोल्ट का हमारे पास सेल लग गया बच्चों। यहां पे करंट जा रहा बच्चों, या मीटर लगा बच्चों, लगा दिया मैंने, करंट मेजरमेंट कर रहा बच्चों। ये मेरे पास रेजिस्टेंस लग गया बच्चों, ये मेरे पास ये रेजिस्टेंस लग गया, और ये मेरे पास इसका मतलब इक्विवेलेंट कितना आया, एक रेजिस्टेंस बन गया बच्चों, है ना। इसका मतलब ये हमारा पहले से 2 ओम है, ये मेरा क्या बन गया बताओ, ये मेरा बन गया सब मिला के 12, कितना आ गया, सब मिलाकर 12/7, 12/7 ओम बन गया। ये मेरा कितना आ गया, एक्स आ गया बच्चों। ये हमारा 6 वोल्ट का बैटरी हो गया। और ये भी बताया गया कि इसमें करंट बच्चा कितना जा रहा है, 0.4 एम्पियर का जा रहा है बच्चों। ये मेरा सर्किट हो गया बच्चों। तो इसमें आपको ये देखना है बच्चों कि आप क्या देख रहे हो, ये तीनों देखो तो एक लेंथ में बच्चों,
कि जुड़ा हुआ इस कॉर्नर से इस कॉर्नर बच्चों, तो तीनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि तीनों क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में क्या करोगे, जोड़ दोगे। तो आर इक्यू इसका निकाल लेंगे बच्चों, कितना आएगा 2 प्लस 12/7 प्लस कितना आ गया, एक आ जाएगा बच्चों। एलसीएम ले लो बच्चों, कितना आएगा 7 आएगा, कितना बताओ, यहां पे 14 आएगा बच्चों, यहां पे 12 आएगा बच्चों, यहां पे 7x आएगा बच्चों। बताओ आर इक्यू अगर निकाले बच्चों तो कितना आया, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है बच्चों, जोड़ो कितना आया 26 प्लस 7x बट्टा कितना आ गया बच्चों, यहां पे मेरा आ गया 7 आ गया बच्चों, मेरा आर इक्यू आ गया। ठीक है, इसका मतलब बच्चों एक सर्किट बनेगा बच्चों, इसका मतलब एक सर्किट बनेगा। यहां पे बच्चों ये हमारा सेल लग गया बच्चों, और ये वाला आर इक्यू बन गया बच्चों, और हमारे पास एमीटर लग गया बच्चों। यहां करंट कितना आई 0.4 एम्पियर का करंट जा रहा है बच्चों, कितना जा रहा है बताओ, 0.4 एम्पियर का करंट इसमें जा रहा है बच्चों, 0.4 एम्पियर का करंट आ रहा है बच्चों। ठीक है, और यहां पे बता आर इक्यू कितना आ गया 26 प्लस 7x बट्टा कितना 7 ओम, इतना बताओ मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस है बच्चों। अभी बताया मैंने 6 वोल्ट का वोल्टेज बच्चा, तो इसमें क्या बताया मैंने कि जितना भी करंट है, जब अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, तो अगर किसी भी रेजिस्टेंस में अगर करंट आई है, अगर किसी रेजिस्टेंस का अगर मान ली बताओ रेजिस्टेंस आर है, करंट अगर आई जा रहा है, तो उसका पोटेंशियल क्या होता है, V = IR होता है। इसका मतलब यहां पे लगाओगे V = IR, तो V कितना बताओ 6 वोल्ट, I कितना बताओ 0.4, R कितना बताओ यहां पे 26 प्लस 7x बटा कितना आ गया 7 आ गया बच्चों। ठीक है, अब यहां से पॉइंट खत्म भी कर सकते हो, 10 आ गया बच्चा। ठीक है, यहां पे 2 से काटो, 2 से ये कट जाएगा बच्चा, ये 2 से कटेगा 2 बार में, ये 5 बार में कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा, यहां पे करे कितना 6, कुछ नहीं तो 1 है, तो 6 × 5 × 7 क्रॉस मल्टीप्लाई तीनों कर लो, बराबर कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया 52 प्लस कितना आ गया 14x आएगा बच्चों। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 30 210, कितना आ गया 30 210 आ गया। इसका मतलब कितना बताओ, ये हमारे कितना आ गया 210, कितना आ गया बताओ 210 आ गया। मतलब 210 बराबर कितना आ गया 52 प्लस 14x, कितना आ गया 14x आ गया बच्चा। ठीक है, 14x आ गया बच्चा। ठीक है, अब इधर सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ गया 210 माइनस 52 बराबर 14x आ जाएगा बच्चों। घटा लो, कितना आएगा 8 बच जाएगा यहां से, और यहां पे कितना आ गया, यहां पे 10 5 बच जाएगा, और यहां से 1 बच जाएगा, यहां से कितना 14 बच जाएगा। x 2 से काटो, 7 से कटेगा, 2 से काटो कितना 7 से कटेगा। अब यहां पे 7 और 9 कितना आ गया, तो x वैल्यू कितना आ गया 79/7 कितना आ गया ओम। ये आपको क्या आएगा आंसर बच्चों। ठीक है, ये आपका आसान सवाल था, ये डिस्कस करना बच्चों। सबसे पहले इसको हम क्या किए, एक बना लिया, फिर देखा ये सीरीज में बच्चों, इसको जोड़ दिया गया। अब इसका मतलब एक रेजिस्टेंस बन गया, कितना का, इतना का एक रेजिस्टेंस मेरे पास ये वाला बन गया, क्या आर इक्यू बन गया बच्चों। अब देखा कि ये एक रेजिस्टेंस क्या बना, आर इक्यू बन गया बच्चों, ये वाला आर इक्यू का एक रेजिस्टेंस बन गया। इसका मतलब इसमें करंट अगर आई बह रहा है तो इसमें भी क्या जाएगा आई, तो V = IR, तो हमें आर पता है आई, तो क्या होगा I × R करना पड़ेगा। ये वोल्टेज 6 वोल्ट के क्या किया बराबर कर दिया, ये हमें सॉल्व करके निकाल दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, 12 नंबर सवाल कैसे बनेगा, सेम टू सेम सवाल देखो, ये भी है, ये देखो तो ये दोनों है क्या सीरी क्या पैरेलल में है। तो पैरेलल का मतलब क्या करना बताओ, एक बना लो, क्या करना है एक बना लो। तो एक क्या बने बताओ, यहां पे आर इक्वल निकाल लो, तो क्या आएगा R1 × R2 बटा R1 प्लस R2 निकाल लो, कितना 8 × 8 बटा 8 प्लस 8 मतलब कितना 64 बटा कितना आ गया 16, काटोगे 4 बार में तो कितना आ गया 4 ओम, कितना आ गया
आर क्यू, कितना आ गया 4 ओम। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके बदले हम एक बड़ा सा, इसके बदले हम ये वाला हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं 4 ओम के बदले, है ना। इसका मतलब हम अगर डायग्राम में खींच के लाएंगे बच्चों तब होगा क्या, खींच के लाओ, अगर इसको खींच के लाएंगे तब मेरे पास ऐसा लगा हुआ है, कितना यहाँ पे अमीटर लगा हुआ, लगा दिया मैंने, ठीक है, ठोक दिया मैंने यहाँ पे जो लगा हुआ है, और यहाँ पे मेरे पास 4 ओम का है, और मेरे पास अभी इक्विवेलेंट कितना निकाले हैं, अभी निकाले हैं हमारे पास सामने कितना 4 ओम का आगे बच्चा, ठीक है, और 8 वोल्ट का मुझे बैटरी लगा बच्चों। तो ये करंट पूछ रहा है कि आई क्या होगा, यही पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, यही पूछा कि करंट निकालो, निकाल देना है। लेकिन अभी समझना बच्चों, अभी पूरा इक्विवेलेंट निकला नहीं है, अभी भी 2 रजिस्टर, ये भी क्या बताओ, ये भी क्या है सीरीज में, इसको भी 1 बना लो बच्चा। तो 1 बन गया, क्या बन गया 1 बन गया सब मिला के, तो 1 बन गया, बताओ ये बन गया कितना, बताओ ये सीरीज में क्या करते बताओ, जोड़ देते हैं, तो आर को कितना आया 4 + 4, मतलब कि ये कितना आ गया 8 ओम आ गया बच्चों, है ना। यहां पे बताओ कितना ओम, 8 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ, करंट क्या गया आई गया, तो ये इसमें आई जाएगा, तो बताओ इसमें भी क्या जाएगा आई जाएगा, तो V = क्या होगा आई आर होगा, तो 8 वोल्ट बराबर आई आर, तो ये तो 8 वोल्ट बराबर आई इंटू कितना, आई इंटू कितना आ गया 8 ओम आ गया, 8 से कटेगा तो सब मिला कितना आ गया, सब मिला कि आई बराबर कितना आ गया 1, कितना आ गया 1 एम्पियर का बच्चा क्या होगा, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस पूरे सर्किट में बच्चा, कितना आया आई बराबर 1 एम्पियर, 1 एम्पियर का टोटल करंट फ्लो हो रहा है बच्चा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 था बच्चा। क्वेश्चन नंबर बच्चों अब 13 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कैसे बनाएंगे, अभी बताया था बच्चों कि अभी बताया जस्ट सेम टू सेम बताया था मैंने कि अगर बीच में अगर 5 सर्किट होता है तो बीच में अगर पीछे वाला बीच वाला क्या करते हैं, हम देखते हैं अगर रेशियो बराबर हो जाता है, तो हम पिछले लेक्चर में बताया मैंने रेशियो बराबर हो जाता है तो क्या करते हैं बीच वाला सर्किट को खराब मानते हैं, ठीक है, रिडंडेंट मानते हैं, उसको खराब मानते हैं, उसको हटा सकते हैं बच्चों, है ना। लेकिन इसमें 5 है ही नहीं, 4 है, तो 4 तो आसान हो गया, तो क्या करते हैं बताइए, ये देखो तो यहां से अगर हम देखेंगे बच्चों, अगर यहां से हम यहां देखेंगे तो ये 3 दोनों है क्या सीरीज में, और ये दोनों क्या है, ये दोनों भी क्या बताओ सीरीज में बच्चों, क्या है दोनों बच्चों है क्या, ये दोनों क्या है सीरीज में बच्चों, ये दोनों भी क्या बताओ सीरीज में बच्चों, तो सीरीज में 1 बना लो, इसका मतलब बच्चों जब बनाएंगे हम तो 1 बन गया बच्चों, इसका मतलब नीचे वाला भी 1 बन गया बच्चों, तो 1 बन गया, इसके बाद सीरीज में क्या दोनों जोड़ दो तो कितना आ गया 20 ओम आ गया बच्चों, ये भी कितना बताओ 20 ओम आ गया बच्चों। यहां पे हम क्या किए बैटरी लगा कितना बताओ, सब मिला के 3 वोल्ट का बैटरी लगाया बच्चों, है ना। अब दोनों बताओ, अब देख सकते हैं दोनों क्या है पैरेलल में है, दोनों क्या बताओ ये दोनों क्या है पैरेलल में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल दो, आर ई क्यू कितना R1 × R2, ठीक है, बट्टा R1 + R2 20 + 20, तो कितना आ गया 400 बट्टा 40, कटे कितना आ गया 10, कितना आ गया, ये इसका मतलब हुआ बच्चा कि इसका मतलब एक रेजिस्टेंस बन गया, इसका मतलब ये वाला जो होगा बच्चों कितना 10 ओम का हो गया बच्चों, ये हमारा कितना है 3 वोल्ट का है। अगर हम करंट बच्चों इसमें अगर आई दिए तो इसमें भी आई जाएगा, तो कितना जाएगा पोटेंशियल होगा V = आई आर, तो 10 × आई हो जाएगा बच्चों, तो V = क्या लगाएंगे आई आर लगाएंगे, दोनों क्या पैरेलल में क्या बोलते हैं वोल्टेज इसका वोल्टेज दोनों क्या होगा बराबर होगा, तो कितना हो गया 3 वोल्ट बराबर 10 × कितना आ गया आई, तो आई कितना आ गया 3/10, मतलब 0.3 एम्पियर का बच्चा क्या होगा करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में बच्चा, ठीक है। तो टोटल करंट कितना आ गया आई बराबर कितना आ गया 0.3 एम्पियर का बच्चों एक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। आशा करते समझ में आ रहा बच्चों, हम ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर बच्चों कितना है 14 नंबर 14 नंबर सवाल, 14 भी आसान है बच्चों, 14 भी क्या है सवाल है आसान, ठीक है। उसमें यह समझना बच्चों पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट निकालो, क्या बोल रहा है इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए हम बताएं आपको कि सबसे पहले आप क्या करो, आप सबसे पहले जितने भी रेजिस्टेंस रहेगा सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो,
इक्विवेलेंट निकालना है। ये हमें 3 रेजिस्टेंस लगा, लेकिन तीनों देखो क्या है बच्चा यहाँ पे पैरेलल है। ठीक है, जब तीनों पैरेलल है बच्चा, ये तीनों क्या बताओ, तीनों हमारा क्या है यहाँ पे पैरेलल है। तो पैरेलल में हमें क्या करना है बताओ, हमें आर इक्यू निकालना पड़ेगा। इसका मतलब एक रेजिस्टेंस बनाना पड़ेगा हमको। तो इसको क्या बना ली बताओ, एक रेजिस्टेंस मेरा बन के रेडी हो जाएगा बच्चों। कैसे निकल, ये आर इक्यू आएगा बच्चों। तो आर इक्यू की निकालना है तो निकाल लो पैरेलल में। आर इक्यू कितना 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 3 है। तो 1 बटा कितना आ गया 5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। तो सब मिला के एलसीएम कितना आएगा 30, 6 आएगा, 3 आएगा, फिर कितना 1 आएगा, है ना। सब मिला कितना आ गया 10/30 आ गया बच्चों, है ना। कटे कितना, तो 1/3 आ गया। मतलब 1/R इक्यू कितना आ गया 1/3 आ गया, है ना। इसीलिए बताओ, इसीलिए आर इक्यू कितना आएगा बच्चा 3 ओम। कितना आएगा, उल्टा कर दो, कितना आ गया 3 ओम। इसका मतलब हमको समझ में आया बच्चा कि यहां पे कितना 6 वोल्ट लगा हुआ है, तो इसका मतलब कितना आ गया 3 ओम का आ गया बच्चों, है ना। अगर पूरे सर्किट में बच्चा अगर मान ली करंट आई जा रहा है, कितना बताओ आई, क्योंकि करंट जो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल के तरफ जो होता है जनरली फ्लो करता है बच्चों, है ना। तो यहां पे करंट क्या आई गया बच्चों, तो आई गया, तो इसमें पोटेंशियल क्या होगा, यहां पे 6 वोल्ट, यहां भी 6 वोल्ट होगा, लेकिन क्या होगा V इक्वल टू आईआर होगा। तो V इक्वल टू आईआर कितना होगा, V इक्वल टू आईआर। तो आई कितना बताओ पे, आई तो आई गया था, इसमें भी आई जाएगा, है ना। आई इंटू कितना 3। तो दोनों का जो पैरेलल होता है बच्चों, दोनों का पोटेंशियल क्या होता है बराबर होता है। यहां का पोटेंशियल बोले चाहे यहां के बोले, दोनों का है बराबर होता है। तो V इक्वल टू क्या लाएंगे आई आर। तो यहां पे कितना 6 वोल्ट दिए, आई गया करंट, अब आर हमें कितना आ गया 3 आ गया। तो आई कितना है बताओ 6/2 आ गया। ठीक है बच्चों, तो यहां पे 2 से 3 कटेगा बच्चों, तो आई कितना बताओ यहाँ पे 3 एम्पियर बच्चा यहाँ पे करंट होगा बच्चों। इसका मतलब इस सर्किट में बच्चा आई बराबर कितना 3 एम्पियर का बच्चा यहां पे करंट जो है फ्लो कर रही है इस सर्किट में बच्चा। अब तीनों में अलग अलग करंट जा सकता है बच्चों, ठीक है, आप समझ सकते हैं। आया समझ में, कोई दिक्कत बोलो, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन नंबर बताओ 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आपको देखना है बच्चों, हमको निकालना क्या है रेजिस्ट, किसको इक्विवेलेंट निकालना। अच्छा सवाल है बच्चों, ये अच्छा सवाल है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले सवाल में आपको देखना है कैसे बनाया जाता है इस सवाल को, ऐसे सवाल को, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आप देखो क्या कि ये हमें निकालना किसके बीच में, ए और बी के बीच में। क्या निकालना है, ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच निकालना आपको, ठीक है। तो इस पॉइंट को कैसे निकालोगे, तो इस पॉइंट को पहले खींचो आप। जब ऐसे ही खींचोगे तो क्या होगा इलांगेट हो जाएगा। जैसे ही खींचोगे तो मान लीजिए ये वाला पॉइंट क्या होगा इधर आ जाएगा, क्या आएगा इधर आ गया। तो कितना ए वाला पोर्शन इधर आ गया, बोलो ये खींचेंगे ऐसे आएगा। तो सब मिला के देखो तो ए वाला हमारा क्या है ऐसा बन जाएगा। खींचो इसको ऐसे, इसको इस तरह से खींचो, ठीक है। खींचोगे क्या आएगा, तो ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा, ठीक है। और बचेगा क्या हमारा ये वाला पोर्शन जो है ऐसा बचेगा, देखना ध्यान से, ठीक है, ऐसा बचेगा। और ये वाला बच्चा क्या बचेगा, ऐसा बचेगा, है ना। और ये वाला क्या बचेगा, ऐसा बचेगा, है ना। यहाँ पे पॉइंट क्या बच्चों सी है बच्चों, और सी से क्या जुड़ा हुआ है पॉइंट हमको बी जुड़ा हुआ बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट क्या बच्चों ये है पॉइंट, ई से क्या ए जुड़ा हुआ है। इसी का क्या निकालना है, इक्विवेलेंट निकालना है। तो ये हमारा क्या बच्चों 4 ओम। पहले इसमें खींचना पड़ेगा आपको, खींचेंगे तभी लंबा होगा ये, ठीक है। इसको खींचेंगे तब क्या होगा, अब ये तरह का इस तरह का फिगर बन जाएगा बच्चों। ये 4 ओम हो गया, ये वाला भी कितना बताओ 4 ओम, वो कितना बताओ 8 ओम है बच्चों। ये कितना बताओ, ये भी कितना है 8 ओम है के बच्चों। अब देखो हमें निकालना है किसके बीच रेजिस्टेंस, हमें निकालना है ए और बी के बीच। तो ये दोनों पॉइंट हमें फिक्स कर देना है, ठीक है। अब ये दोनों देखो क्या बताया यहाँ पे सीरीज में, क्योंकि लेंथ में है तो सीरीज में हो गया। सीरीज में क्या करना है, जोड़ देना है। ये भी क्या बताया यहाँ पे दोनों क्या है सीरीज में है बच्चों, तो दोनों क्या किया मैंने जोड़ देंगे बच्चों, है ना। तो इसको सब मिला ए और बी क्या किया मैंने फिक्स कर दिया मैंने। यहाँ पे ए ये पॉइंट ई है बच्चों, तो ई रखा मैंने। और इसको क्या किया मैंने, ये वाला इसको हम इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इसको भी क्या किया मैंने इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमारा नाम क्या है, इसका नाम क्या दिया हुआ बी नाम दिया, यहाँ पे सी नाम दिया बच्चों, ठीक है। तो इसमें
आपको क्या है, ये क्या दिए बताओ, जोड़ो जोड़ो, क्योंकि सीरीज में तो जोड़े कितना आ गया 12 ओम आ गया, और यहां पे जोड़े कितना बताओ, यहां भी 12 ओम हो गया, है ना। तो हमको क्या निकालना, आर ए भी नहीं है। अब ये दोनों देख सकते हैं बच्चों, अब क्या बन गया दोनों, ये दोनों हमारा क्या बन गया, पैरेलल में बन गया बच्चों। तो हमें क्या निकालना है, आर क्या निकला, इसका मतलब एक रेजिस्टेंस अब होगा बच्चों, क्या होगा बताओ, एक रेजिस्टेंस होगा, ए से क्या होगा बी होगा बच्चों। ये कितना बताओ 12 8, ये क्या है, ये आर इक्यू निकालना बच्चों। अब दो वाला रेजिस्टेंस निकालने के फॉर्मूला बताएं आपको, दोनों क्या करो मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या करना है, डिवाइड भी करना होता से। तो क्या R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 निकालना है, मतलब कितना 12 प्लस 12 बटा 12, 12 इंटू 12 प्लस 12 प्लस 12, कितना बताओ पे, एक मिनट, कितना यहाँ पे समिलाक आया, कितना आया 144 बटा कितना गया 24, यहाँ कितना 6 बार कटेगा बच्चा। तो सब मिला के हमें कितना आया, सब मिला के हमें आ गया, अरे सब मिला के आगे कितना आर इक्यू कितना आ गया, हमें 6 ओम आंसर आएगा बच्चों। इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, 6 ओम होगा बच्चों। ये आपको समझना, बहुत अच्छा सवाल था ये आपको देखने से नहीं लगेगा, आपको क्या करना है कि वायर को खींचना भी पड़ेगा, क्योंकि ये वायर वो चिपका हुआ है, इसको खींचो इलोंगेट करोगे, ये वाला इधर खींचाएगा, ये वाला इधर खींचाएगा, तब फिगर सब मिला के ऐसा बन जाएगा। तो ये दोनों देखिए बच्चों क्या है सीरीज में, तो इसको जोड़ दिया, क्योंकि ये सीरीज क्यों, क्योंकि यहां से एक लंबा वायर है, ये सीरीज में, यहां से एक लंबा वायर है सीरीज में, इसलिए इसको क्या किया जोड़ दिया, इसको क्या किया जोड़ दिया, तो क्या बन गया जोड़ दिया, इसको कितना 12 बना, यहां क्या बना 12 बना। अब फिर ये दोनों का देखा मैंने क्या, क्या बन गया पैरेलल बन गया, तो पैरेलल मतलब दोनों का एक बना लूंगा, चिपका दूंगा मैं, ये चिपक गया, ये क्या आर ए बी हमें क्या बन गया इक्विवेलेंट निकल गया, R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2 से निकाला तो कितना आया 6 ओम आपका आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट फ्रॉम द फिगर। ठीक है, सर्किट बताओ, इस सर्किट से जो दिया हुआ है इससे इलेक्ट्रिक करंट निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले बोला मैंने, जब से यही सिखा रहा हूं मैं, कि पिछले लेक्चर में बताया है, अभी भी बता रहा हूं मैं, कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट निकालना है तो सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, मतलब सभी रेजिस्टेंस के बदले बच्चों एक रेजिस्टेंस पहले बना लेना है, उसके बाद आप क्या करना है, ये V इक्वल टू वाई आर, क्योंकि दोनों पैरेलल में आएगा तो V इक्वल टू वाई आर लगा देना है, ओम्स लॉ से जो है आप बना सकते हैं बच्चों बाद में, है ना। तो ये देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है बच्चों, इसमें हमें करना क्या है, तो सबसे पहले इसको आप देख सकते हो, तो ये वाला बच्चों क्या बताओ पैरेलल में, तो पैरेलल को बना को एक चिपका कर एक इसको हम चिपका देंगे, मतलब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन से क्या बनेंगे एक रेजिस्टेंस बना लेंगे बच्चों। तो इसको हम फिगर में ही बता रहे बच्चों, तो क्या करें बताओ, एक रेजिस्टेंस क्या करो इसको बना लो, तो एक रेजिस्टेंस आप इसको बच्चों क्या करेंगे बनाएंगे बच्चों। तो कैसे बनेगा बताओ, यहां पे 4 ओम आ जाएगा बच्चों, और इसका मतलब क्या आर इक्यू बन जाएगा, दोनों क्या बताओ पैरेलल में, तो पैरेलल का फॉर्मूला कितना होता है, आर इक्यू कैसे निकलता है, दो वाला का R1 इंटू R2 बटा R1 प्लस R2, बोले ना कि दो वाला हमेशा ज्यादा आता है यूज आता है, इसलिए दो वाला याद रखना हमेशा। कितना वाला रेजिस्टेंस क्यों नहीं होगा, वो पैरेलल में आएगा और क्या बनेगा, उसको इसी फॉर्मेट में करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या आएगा 6 इंटू कितना 12 अब बट्टा 6 प्लस 12 72 बट्टा कितना 18, कटे कितना बार में 4 बार में, मतलब 4 ओम आ गया इसका इक्विवेलेंट। इसका मतलब यहां पे ये तो 4 ओम पहले से था ही बाबू, लेकिन ये वाला बच्चा क्या होगा, ये वाला आपको क्या होगा, ये वाला दूसरा जो रेजिस्टेंस लगा बच्चा, ये क्या वो भी क्या होगा 4 ओम का लगेगा, और यहां पे 30 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, कितना बताओ 30 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है, लगा दिया मैंने, और यहां पे बच्चों ये गया रेजिस्टेंस जोड़ा हुआ है, कितना 2 ओम का बोला है। ठीक है, अब यहां मेरा सर्किट एक कंप्लीट है बच्चा, है ना। अब देखो तो हमें निकालना है क्या पोटेंशियल डिफरेंस, आप देख रहे हो कि मुझे यहां है और यहां है, तो ये दोनों पॉइंट को मुझे फिक्स करना होता है। अब तीनों देखो यहां से लेके देखो बच्चा, यहां से लेके ये वाला यहां से लेके तीनों क्या है एक ही लाइन में है बच्चा, इसीलिए क्या बोला है सीरीज में, क्या बताओ सीरीज में है, इसको क्या करेंगे एक ही लाइन में क्या करेंगे, इसको हम कनेक्ट करेंगे, क्या करेंगे
कनेक्ट कर देंगे, तो एक ही लाइन में क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो मुझे क्या बन जाएगा, सीरीज में क्या होता है, जोड़ना होता है, तो इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे बच्चों, तो क्या बन गए, एक बन गया, एक रेशा आर इक्यू बन गया बच्चों, और क्या बन गया, 30 वोल्ट का बैटरी बन गया बच्चों, है ना। ये कितना बताया पे, आर इक्यू कितना, सीरीज में क्या होता है, जोड़ना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब कितना आ गया, 4 प्लस कितना आ गया, 2, मतलब कि 10 ओम। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे मुझे कितना बताया, 10 ओम का बैटरी यहां पे बताया लगा हुआ है, 30 वोल्ट है, यहां 10 ओम का बताया यहां पे रेजिस्टेंस बच्चा यहां पे है। इक्विवेलेंट हम निकल गया, और जब इक्विवेलेंट निकल जाता है तो करंट भी निकाला जा सकता है, क्योंकि इसमें करंट मान ली कितना गया, आई, इसमें भी क्या जाएगा, आई, तो दोनों का वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल टू IR होगा बच्चों, मतलब 10 गुने कितना आ गया, आई, और दोनों क्या है, पैरेलल है, ये दोनों क्या है, पैरेलल, इसीलिए क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होता है पैरेलल में, तो कितना होगा, V इक्वल टू IR, मतलब कितना आ गया, 30 इक्वल टू 30 इक्वल टू कितना आएगा, एक मिनट, 30 इक्वल टू कितना आएगा, 10 इंटू कितना आएगा, आई आएगा, ठीक है। तो आई कितना है बताओ, 30 बटा 10, कटे कितना बार में, 3 बार में, तो आई कितना है बताओ, 3 एम्पियर, मतलब 3 एम्पियर के बच्चे इस सर्किट में बच्चा कितना, 3 एम्पियर का कितना, 3 एम्पियर का बच्चा इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है बच्चा, है ना, 3 एम्पियर का बच्चा, ठीक है। आशा करते बच्चों पूरा लेक्चर क्वेश्चन 16 तक डिस्कस करा, लेक्चर 10 तक जो होगा आपका पार्ट 1 में होगा, ठीक है, इस महासंग्राम में, और पार्ट 2 में जो होगा 6 क्वेश्चन डिस्कस किया गया है, जो आपको पूरे सिखाया गया है कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, जब तक आप सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं जानेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं जानेंगे, जब तक इलेक्ट्रिक करंट जो है बच्चों सर्किट से नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए दोनों सीखना है। साथ साथ ये बताया गया है कि सीरीज तो पैरेलल बता रहा हूं मैं, बार बार इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए बताया जा रहा है कि सर्किट से इलेक्ट्रिक करंट आप कैसे रहेगा, ठीक है, कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, समझ रहे बात को। तो पूरे आप बढ़िया से देखिए इसको, पूरे लेक्चर को पूरे एंड तक देखने का प्रयास कीजिए, ताकि जो नया लेक्चर, अगला लेक्चर जो मेरा आएगा वो मेरा हीटिंग इफेक्ट का होगा, हीटिंग इफेक्ट होगा, पावर का होगा, ठीक है, ये सब सवाल पूरे डिस्कस किए जाएंगे बच्चों, ये पूरा इफेक्ट आएगा, पूरा हीटिंग इफेक्ट, पावर का जो लेटेस्ट क्वेश्चन होगा वो पूरे डिस्कस करेंगे बच्चों, फिर इस चैप्टर को एंड कर देंगे, उसका न्यू चैप्टर अगेन हम डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। इसलिए इस चैनल पे बने रहिए, ताकि जो लोगों को बताते रहे, ताकि नया जो है लोग जो है जुड़े, जल्दी से जल्दी जुड़े, ताकि जो आपको बहुत ज्यादा फायदा हो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप इट।